नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में धीरज कुमार एवं इनके अन्य साथियों की तरफ से एक आपकी याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। और इस याचिका पे सुनवाई करने के बाद यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्णय न्याय के बाद जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, जो कि उस टाइम के मिथिलेश मिश्र थे, तो उनकी तरफ से 18 अप्रैल 2024 को एक आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। और उस आदेश में बोला गया था कि जिनका भी यहाँ पर सीटेट में पासिंग मार्क्स 55% है, तो 55% पे जो आपका मार्क्स होगा वो यहाँ पर आपका 82 अंक नहीं बल्कि यहाँ पर आपके 82.5 अंक जो है होने चाहिए। जो कि इसके बारे में ये आपका क्या जो है मामला है, इसके बारे में आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जानते होंगे। और इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर कई बार डिस्कस भी जो है वो कर चुके हैं। देखिए, इसको लेकर अभी कुछ दिन पूर्व में ही हम यहाँ पर वीडियो जो है बनाए थे, जो कि सचिवालय यहाँ पर जाने को लेकर। तो उस वीडियो में हम यहाँ पर ये भी बोले थे कि जैसे ये जो आपका मामला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका हाईलाइट हुआ है, तो टीआरई 3rd के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, क्योंकि कई जिलों में आपने देखा होगा कि जो काउंसलिंग कर्मी थे, तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने से यहाँ पर आपका मना जो है कर दिया गया था। बाकी बहुत सारे जिलों में आप यहाँ पर देखेंगे तो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया, लेकिन वहाँ पर आपका जो डाउटफुल का स्टेटस था वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए। तो उसमें हम यहाँ पर ये भी बोले थे कि जैसे टीआरई 3rd में अभी तो आपका दिक्कत है, उसके साथ ही यदि मान लीजिए आगे जो आपकी बहाली होगी, जो कि शिक्षक बहाली होगी, तो यदि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका लेटर नहीं जारी किया जाता है कि नहीं यहाँ पर आपका 82 अंक पे ही यहाँ पर आपका एलिजिबल किया जाएगा, 55% का मतलब यहाँ पर आपका 82 अंक ही यहाँ पर आपका जो है होता है। तो यदि इसके संदर्भ में कोई आपका लेटर नहीं आता है, तो जो आपके आगे की बहाली होगी, चाहे आपका चौथे चरण का हो या फिर 5वें चरण का हो, उसमें तो यहाँ पर इसी तरीके से आपका समस्या होगा। उसके साथ ही यदि मान लीजिए कोई लेटर नहीं जारी किया जाता है, तो इसके पूर्व में जो लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, खासतौर पर यहाँ पर टीआरई में, जैसे आप टीआरई 1st में हो या फिर टीआरई 2 में हो, तो आप लोगों को पर भी यहाँ पर जो खतरा है वो यहाँ पर आपका जो है हो सकता है। आप लोगों को भी जो नौकरी है यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण वगैरह मांगने वगैरह को लेकर है, तो वो यहाँ पर आपका जो है मांगा जा सकता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर आपका जो है हो चुका है। जो कि यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कटिहार की स्थापना शाखा है, इनके तरफ से जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है। इस कार्यालय आदेश में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जाँच कमेटी बैठाकर यहाँ पर आपका जाँच जो है किया गया, और जो लोग यहाँ पर हैं उनका यहाँ पर कुछ डाटा जो है वो दिया गया है, और आप लोगों से यहाँ पर जो साक्ष्य है वो यहाँ पर आपका मांगा गया। उसके साथ यहाँ पर नियुक्ति पत्र रद्द करने को लेकर भी यहाँ पर आपका बोला गया। उसके साथ ही यहाँ पर जो भी आपका वेतन वसूली वगैरह है, तो उसको लेकर भी इसमें आप यहाँ पर देखेंगे इस कार्यालय आदेश में यहाँ पर आपके डिटेल में जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका कार्यालय आदेश है, इसको लेकर हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके साथ ही इसके संदर्भ में आप लोग यहाँ पर कई सारा प्रश्न भी होगा, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है हम यहाँ पर बात जो है करेंगे। यहाँ पर जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो कि कटिहार के यहाँ पर जो रूबी कुमार है, तो उनके तरफ से यहाँ पर जितने भी इससे संदर्भित इस प्रखंड के यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं, तो आप लोगों को ये जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका प्रेसिज जो है किया गया है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2 लोग जो है यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं और 2 लोग यहाँ पर जो है फीमेल हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर फीमेल को लेकर आप यहाँ पर बोलेंगे तो क्या ये आपका अदर स्टेट का मामला है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका अदर स्टेट का कोई यहाँ पर आपका मामला नहीं, बल्कि यहाँ पर जो बिहार के हैं जिनका यहाँ पर सीटेट में पासिंग मार्क्स 55% होता है, तो 55% पे जिनका यहाँ पर एग्जैक्ट 82 नंबर है, तो उनका यहाँ पर ये आपका मामला है। और आप लोगों को लेकर ये जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। डेट आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 2 के जो विद्यालय अध्यापक हैं, इनका यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट में कि जो आपका दस्तावेज है उसके यहाँ पर सत्यापन, यानी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन किया गया। तो इसमें जो आपकी विसंगतियाँ हैं, मतलब यहाँ पर जो आपकी गलतियाँ हैं वो यहाँ पर आपकी पाई गई है, और इसके संदर्भ में ये जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आप लोग को प्रेसिज जो है किया गया है। इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आपकी शिक्षक भर्ती की नियमावली और जो यहाँ पर कंडिका है, कैसे आपका दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा, कैसे यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र रद्द किया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पर आपके डिस्कस जो है किया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के हैं, तो इनके आदेशालोक में यहाँ पर एक आपके 3 सदस्यीय जो आपकी जाँच कमेटी थी वो यहाँ पर आपके जो है गठित की गई थी, और जाँच कमेटी की तरफ से यहाँ पर जो आपका दस्तावेज है तो उसके यहाँ पर जाँच जो है कराया गया, आपका डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है कराया गया। और निम्नांकित जो आपकी विसंगतियाँ हैं, मतलब जो आपका दस्तावेज है, तो इसमें यहाँ पर जो आपकी गलतियाँ हैं वो यहाँ पर आपके पाई जो है गई हैं। आप यहाँ पर रीजन जो है वो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर नाम, यहाँ पर रोल नंबर और विषय, और यहाँ पर कौन से वर्ग, इससे यहाँ पर आपका कोई उस तरीके से लेना देना नहीं, मतलब यहाँ पर जो आपका मेन मैटर है इसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। आवास को लेकर देखेंगे, सभी लोग यहाँ पर बिहार के हैं, और यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर आपका दिया गया जैसे ओबीसी, ईबीसी और यहाँ पर ईबीसी और यहाँ पर ईबीसी। आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर सीटेट में जो आपके पासिंग मार्क्स 55% किनका होता है, तो यहाँ पर ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि 2 भाग में आपका डिवाइड है, एक तो आपका बीसी और यहाँ पर आपका ईबीसी। तो बीसी और ईबीसी दोनों लोग का पासिंग मार्क्स यहाँ पर आपका 55% होता है। उसके साथ यहाँ पर जो सामान्य वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं, तो उनका भी यहाँ पर सीटेट में जो पासिंग मार्क्स होता है वो यहाँ पर आपका बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए आपका 55% है। तो यहाँ पर 55% वाला ये आपका मामला है। और एग्जैक्ट आप यहाँ पर नंबर को लेकर देखेंगे तो इनका जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका 82 और यहाँ पर 82.5 अंक वाला मामला है। यहाँ पर 82 नंबर है, 82 नंबर है, 82 नंबर है, और यहाँ पर आपका जो है 82 नंबर है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे इनका जो
नियुक्ति पत्र रद्द वगैरह करने को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि आपका जांच करने में जो आपकी विसंगति है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपकी गलती जो है पाई गई। और यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कटिहार का स्थापना शाखा होगा, तो यहाँ पर 24 फरवरी 2025 यानी आज यहाँ पर क्या है कि आप लोग की जो उपस्थिति थी वो यहाँ पर आपकी निर्धारित जो है की गई थी, समय यहाँ पर 3 बजे, क्योंकि अब ये जो आपका मामला है तो इस मामला पे यहाँ पर आपकी सुनवाई जो है करने को लेकर। और यहाँ पर बोला गया कि जैसे जो भी आपका मामला है तो इस पर आप यहाँ पर अपना जो पक्ष होगा आप जो है वो रख सकते हैं। और यहाँ पर पक्ष के संदर्भ में आपको यहाँ पर संतोषजनक जो प्रमाण पत्र होगा वो भी यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करना होगा। आप यहाँ पर प्रति उत्तर वगैरह भी जो है वो दे सकते हैं। और यदि मान लीजिए प्रति उत्तर अप्राप्त रहता है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका विज्ञापन संख्या 27/2024 27/2024 का मतलब यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 2 जो आपका नोटिफिकेशन था, तो उसमें यहाँ पर कंडिका 9 और कंडिका 9 के 2 के आलोक में यहाँ पर जो आपका नियुक्ति होगा वो यहाँ पर रद्द करते हुए जो आपका वेतन आदि होगा, मतलब जितना भी आप यहाँ पर वेतन वगैरह प्राप्त किए हैं तो इसमें जो भी आपका वेतन वगैरह होगा तो वो यहाँ पर उसकी राशि यहाँ पर वसूली बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के जो प्रावधान है तो इसके तहत यहाँ पर करते हुए आपके खिलाफ जो कानूनन कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। ऐसा जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कटिहार के, तो इनके तरफ से आपका जो कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। तो ये आपका क्या मैटर है, क्या आपके आदेश हैं और किस तरीके से यहाँ पर आपका लेटर जारी किया गया, इसे आप यहाँ पर जो है वो देख लिए। और अब यहाँ पर इसके संदर्भ में जो आपका मामला है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। देखिए अभी तो ये आपका टीआरई 3 में जो आपका समस्या था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका हाईलाइट हुआ, क्योंकि इसके पूर्व में ही ये जो आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशक 18 अप्रैल 2024 को जो आपके मिथिलेश मिश्र थे तो उनकी तरफ से आपका जारी तो कर दिया गया था, लेकिन उस टाइम पे इसका उतना आपका ध्यान जो है वो नहीं रखा गया था। टीआरई 3 में वो जो आपका मिथिलेश मिश्र वाला आदेश था तो आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग यहाँ पर सभी जिलों के जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर्मी थे तो उनके पास जो है वो आपका कार्यालय आदेश जो है वो चला गया था। फिर उसके बाद ये आपका मामला जो है इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है वो सामने आया। अब यहाँ पर जो आपका मामला फंसता है वो यहाँ पर आपका टीआरई 2 और यहाँ पर टीआरई 1 को लेकर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर, हालांकि ये जो आपका आदेश है ये तो यहाँ पर आपका टीआरई 2 को लेकर है, टीआरई 1 को लेकर भी जो आपका आदेश है इसी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल आपका जारी जो है किया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पर आपका नहीं है, क्योंकि ये जो आपका आदेश है यहाँ पर आपके कार्यरत को लेकर है, मतलब ऑलरेडी आप यहाँ पर नौकरी में हैं और आप अपनी जो सेवा है वो आप यहाँ पर जो है वो दे रहे हैं। और इसके पूर्व का जो आपका आदेश है जो कि मिथिलेश मिश्र वाला, तो उनके आदेशा आलोक में ही यहाँ पर इस तरीके से जो आपका आदेश है, मतलब यहाँ पर जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जा रहा है। तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर टीआरई 1 और टीआरई 2 में हैं और चाहे आप यहाँ पर किसी दूसरे जिले में भी आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग है तो यहाँ पर इस तरीके से जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जा सकता है। इसके पूर्व में भी यहाँ पर किसी अन्य जिले की तरफ से, मतलब काफ़ी महीनों पहले आपका जो लेटर वगैरह था वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया था। हालांकि वो आपका मामला उसी तरीके से आपका हाईलाइट जो है वो रहा, लेकिन अभी वर्तमान में टीआरई 3 को लेकर देखेंगे तो ये आपका मामला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका हाईलाइट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग में इस तरीके का आपका समस्या आया। न्यूज़ 18 पे भी इस मैटर को लेकर आपका जो है वो चला गया था। बाकी इसके अलावा कई भी जो आपके मीडिया वगैरह जो आपके चैनल हैं और जो आपके न्यूज़पेपर वगैरह हैं तो उसमें भी जो आपका पत्राचार वगैरह था वो यहाँ पर आपके जो है वो किए गए थे। तो यहाँ पर किसी अन्य जिले की तरफ से भी, तो किसी भी जिले की तरफ से इस तरीके का जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जा सकता है। यहाँ पर दरअसल क्या होता है कि यदि मान लीजिए यदि कोई विशेष तौर पे एक आपका जिले का मैटर रहता तो उसमें हो सकता है कि उसी जिले के जो भी यहाँ पर शिक्षक वगैरह होंगे जो यहाँ पर संदर्भित होंगे उनको यहाँ पर इस तरीके का समस्या जो है हो सकता है। लेकिन ये जो आपका आदेश है यहाँ पर मिथिलेश मिश्र जो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से है, तो निश्चित तौर पर जब निदेशक का आदेश है तो सभी जिलों में इसका जो प्रभाव होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं तो उनके माध्यम से भी यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो आपका मीटिंग वगैरह होता है तो वो यहाँ पर आपके इस तरीके से जो है होते रहते हैं। तो लोग यहाँ पर इस तरीके से डिस्कस जो है करते रहते हैं कि हमारे जिले में इस तरीके से मैटर है, ये समस्या है, तो इसको लेकर किस तरीके से जो आपका आदेश वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाए। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो किसी भी मामले को लेकर किसी जिले की तरफ से आपका आदेश आया तो फिर पता चले कि कुछ ही दिन के बाद दूसरे जिले से आदेश आया, फिर उसके बाद पता चले कि कुछ ही दिन में इस तरीके से सभी जिलों से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका आना जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका मामला है। देखिए वर्तमान में अभी आप लोग यहाँ पर क्या जो है करना चाहिए, तो इसके पूर्व में भी सचिवालय वाले मामले को लेकर हम यहाँ पर बोले थे कि जैसे यहाँ पर टीआरई 3 को लेकर तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका समस्या है, क्योंकि उनका जब तक यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनल यहाँ पर नहीं होगा तो उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र वगैरह जो भी आपका वितरण वगैरह है वो तो यहाँ पर आपका नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग टीआरई 3 के हैं वो लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं या फिर शिक्षा विभाग जा रहे हैं, तो उनको तो यहाँ पर आपका जाना चाहिए। उसके साथ ही हम यहाँ पर ये भी बोले थे कि जो लोग यदि मान लीजिए आप टीआरई 4 में होंगे या फिर टीआरई 5 में आप यहाँ पर जो है वो शामिल होंगे तो आप लोग भी इनका जो है वो साथ दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि नहीं हमारा तो यहाँ पर नौकरी का मामला ही नहीं है, हम तो अभी फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे। तो देखिए यदि आप ऐसा सोचेंगे
और पता चले कि टीआरई थर्ड में कोई आपका उस तरीके से पत्राचार वगैरह और यहाँ पर लेटर वगैरह नहीं जारी किया गया, तो फिर आप आ जाइए या फिर कल आइए या फिर 1 साल बाद आइए, फिर उसी तरीके से जो आपका समस्या होगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर उस टाइम पे आप यहाँ पर बोलेंगे कि चलिए हम यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास जा रहे हैं लेटर वगैरह जो है वो जारी करवाने को लेकर, तो फिर यहाँ पर दूसरा कोई जो होगा वो यहाँ पर आपका साथ जो है वो नहीं देगा। फिर इसको लेकर हम यहाँ पर ये भी बोले थे कि जो यहाँ पर कम से कम टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में है, जो लोग यहाँ पर नौकरी करें, यदि मान लीजिए आपके पास छुट्टी मिल जाता है या फिर आपके घर से कोई हो, या फिर मतलब यहाँ पर यह है कि एक संख्या वहाँ पर जो है वो चला जाए कि हम यहाँ पर इनके तरफ से हम यहाँ पर आए हैं कि इस तरीके का आपका मामला है, शिक्षा विभाग यहाँ पर लेटर जो है वो जारी करे, ताकि शिक्षा विभाग को यहाँ पर एक संख्या बल जो है वो दिखे कि मैक्सिमम यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं इनका यहाँ पर इस तरीके से जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका है। तो टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो लोग भी हैं वो लोग यहाँ पर सोचे थे कि हम लोग की तो यहाँ पर नौकरी है, हम लोग को यहाँ पर बाकायदा सैलरी वगैरह जो है मिल रहा है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर आप स्वयं आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, आप लोग के सामने है यहाँ पर जो आपकी स्थापना शाखा कटिहार के हैं, तो इनकी तरफ से जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है कि आपकी सेवा समाप्त की जाएगी और आपसे यहाँ पर जो आपका उड़ीसा एवं बिहार पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 का प्रावधान है, तो इसके तहत आपसे वेतन वसूली किया जाएगा और जो आपके खिलाफ कार्रवाई होगा वो भी यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर जो है वो चिंतित होंगे कि इसके संदर्भ में जल्द से जल्द जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि आप सभी लोग संगठित रहिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर नौकरी में हैं या फिर आप बाद में जो है फॉर्म सबमिट जो है करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर निश्चिंत रहिए कि हम यहाँ पर नौकरी में हैं तो हमसे यहाँ पर क्या लेना देना है, हम यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे, हमारा बाद में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा तो फिर हमसे यहाँ पर जो है वो क्या लेने देना है। तो फिर इसी तरीके से जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका जो है वो रह जाएगा और इससे फिर यहाँ पर सभी लोग प्रभावित होंगे। और जो लोग यहाँ पर नौकरी में हैं, आप लोगों से स्पष्टीकरण वगैरह मांगना, हो सकता है कि आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है कर दिया जाए। टीआरई थर्ड वालों को तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका समस्या है, वो लोग तो यहाँ पर मतलब पता नहीं किस तरीके से उनका यहाँ पर जो समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो चला होगा, क्योंकि अभी आपका नियुक्ति पत्र वितरण का भी जो आपका शेड्यूल है वो यहाँ पर आपका जो है वो जारी होने वाला है कि 9 मार्च को किस तरीके से आपका नियुक्ति पत्र वगैरह वितरण जो है किया जाएगा और उससे पहले जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से है, आप लोग यहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि हम यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास जो है वो जाएँ, और जाएँ तो यहाँ पर संख्या बल रहे ताकि शिक्षा विभाग को लगे कि नहीं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर इस तरीके से जो है मामला है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर 1-2 कैंडिडेट का जो है मामला है, ताकि शिक्षा विभाग भी मतलब शिक्षा विभाग वाले तो बोले हैं कि हम यहाँ पर इसके संदर्भ में लेटर जो है वो जारी करेंगे। और जबकि न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार हैं उनकी तरफ से भी बोला गया था कि शिक्षा विभाग जल्द ही आपका लेटर जो है वो जारी किया जाएगा। बाकायदा आपका न्यूज़ 18 पे इस चीज़ को लेकर आपका जो है खबर चला गया था कि शिक्षा विभाग की गलती के चलते यहाँ पर इस तरीके से जो लोग यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर जो नौकरी है थोड़े से मिस्टेक के कारण यहाँ पर आपके जो है वो जारी है। तो सब शिक्षा विभाग की तरफ से तो आपका बोला गया था, लेकिन ये आपका कब लेटर जारी किया जाएगा कि आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, नियुक्ति पत्र यहाँ पर आपका दे दिया जाएगा सबका, तो क्या फिर बाद में आपका लेटर जो है वो जारी किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर संख्या बल के साथ आप यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो भी यहाँ पर कार्यालय हैं, चाहे आपके अपर मुख्य सचिव हों या फिर आपके निदेशक हों, निदेशक में दोनों आपके निदेशक हों, चाहे आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हों या फिर शिक्षा आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, सबके पास आप यहाँ पर जाइए, संख्या बल के साथ आप यहाँ पर जो है वो जाइए, ताकि सभी लोगों की तरफ से यहाँ पर डिस्कस करने के बाद जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया जाए, ताकि टीआरई थर्ड का आसानी से आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए। और जो लोग ऑलरेडी कार्यरत हैं, चाहे टीआरई फर्स्ट में हो या फिर टीआरई 2 में हो, आप लोग चैन से अपनी जो नौकरी है आप यहाँ पर जो है वो कर सकें। और जो टीआरई 4 या फिर टीआरई 5 में जो लोग यहाँ पर शामिल होंगे, तो आप लोग भी अच्छे तरीके से मन लगाकर आप यहाँ पर तैयारी जो है वो कर सकें। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि देखिए जो लोग यहाँ पर कार्यरत हैं उनको लेकर भी जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी करना यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है हो गया। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग जिलों में आपको यहाँ पर जो कार्यालय आदेश है वो ये यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पर शिक्षा विभाग का रुख रहता कि नहीं हम यहाँ पर इनको जॉब से टर्मिनेट नहीं करेंगे या फिर ये लोग यहाँ पर सही है, तो फिर इस तरीके से जो आपका आदेश है यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि शिक्षा विभाग का मतलब यहाँ पर एक तरीके से प्रयास है या फिर कोशिश है कि हम यहाँ पर जो भी कार्यरत शिक्षक हैं उनको हम यहाँ पर परेशान वगैरह जो है करें। तो आप यहाँ पर संख्या बल के साथ शिक्षा विभाग के पास जाइए, ताकि जल्द से जल्द मतलब यहाँ पर आपका लेटर जारी हो, वो तो आपका अलग मैटर है, लेकिन जल्द से जल्द यहाँ पर जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जा सके। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसको लेकर आप लोग का जो भी प्रश्न या फिर जैसे भी आप लोग यहाँ पर कहना हो कि सचिवालय जाने को लेकर, तो आपका जो भी मतलब यहाँ पर प्रश्न हो या फिर डाउट वगैरह तो कमेंट में आप यहाँ पर शेयर जो है कर सकते हैं। अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा।